नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली में एक लड़की निर्भया जैसी दरिंदगी का शिकार होने से बाल बाल बच गई। बीती रात बुराड़ी इलाके में एक युवक युवती ने एक कार वाले से लिफ्ट ली थी। कार में पहले से ही 3 लोग सवार थे। कार वालों ने चलती कार में लड़के की पिटाई कर कार से उसे बाहर फेंक दिया, जिसके बाद लड़के ने पीसीआर वैन को खबर दी। बाद में पुलिस ने कार का करीब 6 किलोमीटर तक पीछा किया और वजीराबाद के पास लड़की को दरिंदों का शिकार होने से बचा लिया। पुलिस ने कार में सवार 3 लोगों को पकड़ लिया। बीती रात की यह घटना है। एक बड़ी वारदात हो जाती अगर वक्त रहते पुलिस न पहुंचती। पुलिस को इस खबर की जैसी ही सूचना मिली, पुलिस की टीम इन बदमाशों को पकड़ने के लिए, जिन्हें आप देख सकते हैं जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, पीछा करने लगी और वजीराबाद के पास इन लोगों को पकड़ लिया गया। तो दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी से कल दिल्ली में एक और निर्भया कांड होने से बाल बाल बच गया। हालांकि आपको बता दें कि शाबाशी के हकदार एएसआई मोहिंदर सिंह और हेड कांस्टेबल जगदीश भी हैं, जिन्होंने किडनैपिंग की खबर मिलते ही न सिर्फ बदमाशों की कार का पीछा किया, बल्कि उन्हें पकड़कर दम लिया। पुलिस की जुबानी सुनाते हैं आपको कि कैसे हुई ये घटना। कल शाम को 7 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल मिली थी। पीसीआर कॉल मतलब पीसीआर वालों ने इन्फॉर्म किया था हमें। ये बताया गया कि एक लड़का जिसका नाम हिमांशु था, वो अपनी फ्रेंड के साथ जा रहा था बुराड़ी से। वहाँ उसे लिफ्ट दी गई। तीन लड़के थे सेंट्रो कार में, उनके द्वारा लिफ्ट दी गई। और ये लड़के जब इनको दोनों को बिठाए कार में और यहाँ वजीराबाद की तरफ आने लगे, वजीराबाद में लड़के को इन्होंने गाड़ी की स्पीड एकदम से तेज की पहले, और फिर धीरे करके लड़के को तो साइड से नीचे गिरा दिया और लड़के का मोबाइल छीन लिया, उसका आधार कार्ड था वो छीन लिया। उसके बाद ये लोग लड़की को लेके आगे की तरफ भाग गए। जैसे ही लड़का वहाँ से उठा, उसने आसपास में देखा तो पीसीआर वाले उसे नजर आए। पीसीआर ने भी देख लिया था कि लड़के को वहाँ गिराया। तो दोनों की जब आपस में बात हुई, उसने लड़के ने पूरा इंसिडेंट नरेट किया पीसीआर को। पीसीआर में हमारे एएसआई महावीर सिंह और हेड कांस्टेबल जगदीश थे। हेड कांस्टेबल जगदीश ड्राइव कर रहे थे पीसीआर। इन्होंने पीछा किया कार का 2.5-3 किलोमीटर पीछा करने के बाद में इन्होंने कार को इंटरसेप्ट किया। इन लोगों ने पीसीआर की भी गाड़ी को हिट करने की कोशिश की। पीसीआर जो एएसआई थे उन्होंने अपना पिस्टल भी निकाला, उनको दिखाया, डराने की कोशिश की कि कार रोकें। तब जाके जब इन्होंने कार आगे लगाई, ब्रेक लगाए, तब ये कार रोकी और किसी तरह से इन्होंने इन लड़कों को काबू किया। पीसीआर की गाड़ी में बिठा के पीछे से लॉक लगाया। लोकल पुलिस पहुंची और लड़की को हमने सेफली रेस्क्यू किया। पीसीआर ने बहुत ही अच्छा काम किया इसमें। तो वाकई पुलिस ने अच्छा काम किया है और अच्छे काम के लिए शाबाशी भी मिलनी चाहिए। हमारे साथ हैं दिल्ली पुलिस के एएसआई मोहिंदर सिंह और हेड कांस्टेबल जगदीश। ये वो 2 पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने रात एक बड़ी वारदात को होने से बचा लिया, जिन्होंने लड़की को बचाने में अहम भूमिका निभाई। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद भी हैं और उनके साथ ये 2 बहादुर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। प्रमोद, जरा इनकी जुबानी हम समझना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली और उसके बाद फिर क्या हुआ। बिल्कुल विद्यानाथ, हमारे साथ दोनों बहादुर पुलिस वाले हैं। उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि कल हुआ क्या था। मोहिंदर जी, आप पीसीआर में तैनात थे, क्या आपने देखा और किस तरीके से रिस्पांस किया, क्या था पूरा वाक़या? सर, कल 7-पौने-7 PM का वक्त था। हमने ब्रेवो 25 लाहौर वाली बस को पास करवाया था। हमारी पोजीशन शुगर 9 की CNG पंप नियर चंदीग्राम अखाड़े पर थी। तभी एक लड़का रोता हुआ हमारे पास आया। उसने कहा जी एक सेंट्रो कार नंबर बताया उसने, ये गाड़ी जो है मेरी दोस्त को लेकर और किडनैप करके भाग रहे हैं और मेरे को मारपीट करके मेरे को 2 मोबाइल और एक आधार कार्ड छीन कर मेरे को आपकी गाड़ी से 100 गज पीछे जो है धक्का देकर भागे। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। तभी मैंने उसको तुरंत गाड़ी में बैठाया और उसके डायरेक्शन के अनुसार जो गाड़ी का पीछा किया। गाड़ी गीता घाट से सादरा फ्लाईओवर पर जा रही थी। उसने दूर से इशारा किया, सर वो गाड़ी सेंट्रो है जो काली शीशे वाली है, इसमें मेरी दोस्त को किडनैप कर रखा है। हमने तुरंत उस गाड़ी को पीछे किया और उस गाड़ी को ओवरटेक किया और उसको रोकने का इशारा किया, जो बार बार हमारी गाड़ी को हिट कर रहा था और रोक नहीं रहा था। हमने सायरन बजाया हुआ था और काफ़ी उस पर दबाव बनाने की कोशिश की। मेरा ड्राइवर बहुत सियाना था, उसने गाड़ी को इस हिसाब से खड़ा किया कि उसने गाड़ी रोकनी पड़ी और बैक करके भगाने लगा।
पीछे व्हीकल ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा भाग नहीं सका। हमने गाड़ी को रुकने के इशारे किया, वो बार बार हमें भी हिट करने की कोशिश करा। हम अपने आप को बचाते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन पर पिस्टल से डरा कर उनको और जो है उन पर इतना दबाव बना दिया। उसने गाड़ी रोकी, हमने शीशा डाउन करवाने की कोशिश करी तो शीशा डाउन नहीं कर रहा था। जैसे ही ड्राइवर ने शीशा डाउन करा, ड्राइवर साहब ने चाबी निकालने की कोशिश करी तो ड्राइवर साहब पे भी गुस्सा मारने की उसने कोशिश करी। हमने उन पर इतना दबाव बना दिया था कि उन्होंने गाड़ी रोकी। हमने लड़की को सकुशल, जो डरी हुई, सहमी हुई और पसीनम पसीना थी, उसको बचाया, उसका सिर पुचकारा और बेटी कह के उतारा और अपनी गाड़ी में बैठाया। उन तीनों लड़कों ने शराब पी रखी थी, उनकी गाड़ी से बदबू आ रही थी और उनको काबू किया। दोनों मोबाइल फ़ोन जो छीने थे, आधार कार्ड छीना था, वो अपने कब्जे में लिया और अफसरान बाला को मैसेज दिया। उसके बाद तुरंत जो है SHO चौकी इंचार्ज, SHO सिविल लाइन, ACP सिविल लाइन, नवंबर 2 मैडम और सारे अफसर, हमारे टाइगर 5 2 गाड़ी हेल्प के लिए बुलाई थी, वो भी पहुंच चुकी थी। प्रमोद, इसमें जो ड्राइवर थे हेड कांस्टेबल जगदीश, उनकी भी अहम भूमिका थी। उन्होंने किस तरह से गाड़ी का पीछा किया, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी का पीछा करते हुए किसी गाड़ी वाले को पकड़ लेना मुश्किल होता है, ट्रैफिक ज्यादा होता है, रेड लाइट्स हैं, तो कैसे ये कर पाए, जरा उनसे भी पूछिए। जगदीश जी, आप गाड़ी चला रहे थे, वो गाड़ी आपको ही गाड़ी को भी हिट करने की थी, कितना मुश्किल हुआ था चेस करना, कितने किलोमीटर चेस किया होगा और गाड़ी चलाते चलाते उन्हें रोकना भी और अपनी गाड़ी को भी बचाना है, तो कितना मुश्किल हुआ है? बड़ा मुश्किल हुआ सर। मैंने जो है ना बड़ा आगे पीछे जो है ना साइड में जो है ना इधर उधर गाड़ी बचा के आगे ले जाऊँ तो पीछे हटा के फिर साइड से निकाल ले सर, और बराबर से निकालूँ तो फिर जो है आगे भागे सर, और भागे मैंने जो ना उसके आगे गाड़ी लगा के सर रोक के भागे, उसकी चाबी निकाली गाड़ी की। जब वो जाके जो है निकले, वो गाड़ी की चाबी निकालने के बाद वो रुके सर। हाथापाई कितने किलोमीटर का चेंज रहा और हाथापाई भी की उतरने के बाद? कम से कम 1-1.25 किलोमीटर की हाथापाई, वो रोका टोकी होती रही सर। काफ़ी देर में जाकर बड़ी मुश्किल से जो है सर हमारे काबू हुए हैं सर। बड़ी मुश्किल। ट्रैफिक क्या ज़्यादा था, गाड़ी कोई दिक्कत हो रही थी? हाँ, ट्रैफिक सर इतना तो ज़्यादा नहीं था, पर बाकी जो है था, उसमें ना तो ज़्यादा था ना कम था सर। गाड़ी जो है ना ट्रैफिक ने कुछ मदद की रही सर। देखिए, ये पहला वाकया है कि जब ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से पुलिस को उसकी मदद मिली है। क्या किस तरीके से ट्रैफिक ने मदद किया? सर, जो ही गाड़ी उसने रुकी वो बैक करके भगाने लगा, लेकिन पीछे व्हीकल ज़्यादा होने के कारण वो बैक भी नहीं कर सका, जिस पर उस पर दबाव बन गया। हमारा सायरन बजा रहा था और हम पिस्टल दिखा रहे थे, रोकने का इशारा कर रहे थे, तो वो दबाव में आ गए। लोगों की भीड़ देखकर वो घबरा गए और उन्होंने गाड़ी को रोकना पड़ा। और जो ही गाड़ी रोकी, हमने शीशा डाउन करवाने की कोशिश करी, शीशा डाउन नहीं कर रहा था। ड्राइवर ने जो है शीशा डाउन करा, मेरे ड्राइवर साहब जो जगदीश सर, उसने चाबी निकालने की कोशिश करी तो उस पर गुस्सा चलाने की कोशिश करी। प्रमोद, आखिर ये लड़के कहां ले जाना चाहते थे लड़की को और उनकी मंशा क्या थी, इसके बारे में कोई जानकारी पुलिस को मिली है क्या? देखिए, पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इंट्रोगेशन लड़कों से चल रही है। बताया जा रहा है कि तीनों लड़के करीब 1.5 बोतल शराब पी रखी थी, एक लड़के ने इंजेक्शंस लगा रखे थे, दवाइयाँ खा रखी थी। इन 2 लड़कों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इन लड़कों ने जो लड़का और लड़की को जब लिफ्ट देने के बहाने बैठाया, उसके बाद एक ने अपने आप को पुलिस वाला बताया था और कहा था कि तुम दोनों लड़का लड़की घर से भागे हो, हम तुम्हें लेके चलेंगे। उनको ले जाने के बाद उसको लड़के की पिटाई करके उतारा था। ये अभी साफ नहीं हो पाएगा, लेकिन ये पुलिस वालों ने साफ कर दिया कि बहुत बड़ा वारदात हो जाती है अगर वक्त रहते पुलिस कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि शराब के नशे में चूर थे और लड़की को ले जाके ज़रूर वाकई ये कोई निर्भया पार्ट 2 जैसी घटना हो सकती थी। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से वक्त रहते कार्रवाई की है, उसकी वजह से उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। और अब किन धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है? इनको आउट ऑफ टर्न किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है? देखिए, इनके खिलाफ 365 यानी 365 यानी किडनैपिंग का केस दर्ज किया, इम्पर्सनेट का केस दर्ज हुआ है, मार पिटाई का और लूटपाट के ये सारे जो मामले हैं इन धाराओं में केस दर्ज किया है। और पुलिस का ये कहना है कि 307 का भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्ट किया था उससे पुलिस वालों की जान भी जा सकती थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए, और साथ ही उन 2 बहादुर पुलिस वालों से बात करवाने के लिए, उनकी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, जिन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए एक बड़ी वारदात को होने से बचा लिया। नहीं तो अक्सर कहा यह जाता है कि पुलिस तब पहुंचती है जब वारदात हो जाती है, लेकिन मोहिंदर सिंह ने यह बात गलत साबित कर दी। और उनके साथ जो उनके साथी मौजूद थे, हेड कांस्टेबल जगदीश, जो कि दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, उस दिन जिस वक्त ये वारदात हो रही थी वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। इन दोनों पुलिस वालों ने यह साबित किया कि वक्त रहते पुलिस पहुंचती भी है और बड़ी वारदात को अगर पुलिस चाहे तो होने से बचा भी सकती है।